20 जुलाई को हरिद्वार के बाजार में नमाज पढ़ने की वजह से 8 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं प्रयागराज के रेलवे स्टेशन पर नमाज पढ़ने के मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। लखनऊ में लुलु मॉल में 10 जुलाई को नमाज पढ़ने के मामले में भी 7 लोगों से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। ये खबरें सुनकर आपके मन में भी ये सवाल उठेगा कि नमाज पढ़ने को आपराधिक कार्य बताने कितना सही है। इस मुद्दे पर आज बात करेंगे द वायर एक्सप्लेन के इस वीडियो में। पिछले कुछ महीनों से देश में अलग अलग हिस्सों में मुसलमानों द्वारा नमाज पढ़ने का विरोध हिंदुत्ववादी संगठनों ने किया है, चाहे वो गुड़गांव का मामला हो या हरिद्वार, प्रयागराज और अब लखनऊ के लुलु मॉल का। हर जगह एक ही पैटर्न दिख रहा है। कभी किसी पार्क, सड़क, स्टेशन में नमाज पढ़ने को एक आपराधिक कृत्य बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बयान जारी करते हुए गर्व के साथ कहा था कि मई के महीने में जो ईद थी उसमें नमाज सड़कों पर नहीं पढ़ी गई। हरिद्वार में बाजार में नमाज पढ़ने की वजह से गिरफ्तार हुए 8 लोगों की खबर के बीच एक ये खबर भी है कि हरिद्वार में उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने कांवड़ यात्रा करने वालों पर फूल बरसाए थे। आपको बता दें कि नमाज और उसके जवाब में हनुमान चालीसा पढ़ने का चलन भी हिंदुत्ववादी संगठनों ने बढ़ाया है। सवाल यही उठता है कि नमाज पढ़ने को अपराध बताकर क्या किसी को गिरफ्तार किया जा सकता है। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के नेता कपिल मिश्रा के बयानों से शुरू हुआ था। कपिल मिश्रा ने नमाज का विरोध करते हुए एक रैली को लीड किया था, जिसमें बजरंग दल, संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति ने देश के गद्दारों को गोली मारने के नारे भी लगाए थे। नुपुर शर्मा के विवादित बयान के विरोध के बीच कानपुर, रांची जैसी जगहों पर हिंसा के बीच देश के मेन स्ट्रीम मीडिया चैनलों ने फ्राइडे यानी कि जुम्मे की नमाज को एक खतरे के तौर पर दिखाना शुरू कर दिया था। जून के महीने में अलीगढ़ के एक कॉलेज में एक प्रोफेसर को पेड़ के नीचे नमाज अदा करने के बाद नोटिस दिया गया और उन पर भी केस की एक पूरी कार्रवाई हुई। वकीलों का ये मानना है कि इंडियन लॉ में कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है जिसकी वजह से किसी को पब्लिकली प्रेयर करते हुए रोका जा सकता है या उनके खिलाफ किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ऐसी खबरें हाल में मिली हैं कि मुसलमान जो अलग अलग जगह नमाज पढ़ते हुए देखे गए हैं, जिनके वीडियो प्रसारित किए गए हैं, उन पर मुकदमे दायर किए गए हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है, यह कहकर कि वह शांति भंग कर रहे थे या वे विद्वेष फैला रहे थे। यह सुनकर हिंदुस्तानियों को ताज्जुब होना चाहिए, क्योंकि हम सारे लोग इस बात के इस ऐसे दृश्यों के आदी रहे हैं कि हमारे घर में या कहीं भी नमाज के वक्त कोई एक जानमाज बिछाकर, एक साफ चादर बिछाकर नमाज पढ़ ले और चला जाए। फिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसको एक जुर्म के तौर पर क्यों दिखलाया जा रहा है और क्यों गिरफ्तारियां हो रही हैं और क्यों अब यह धीरे धीरे आम घटना होती जा रही है? अगर कुछ साल पहले गुड़गांव की घटनाओं को हम याद कर लें, जहां जुमे के रोज जो जमात में नमाज होती है मुसलमानों की, उन नमाजों का विरोध कुछ हिंदुत्ववादी समूहों ने करना शुरू किया और उन्होंने कहा कि ये खुले में नमाज नहीं हो सकती, नमाज नहीं करने दी जाएगी और यह दरअसल मुसलमानों की जमीन हड़पने की कोशिश है। और उसको हरियाणा के मंत्रियों ने भी उस बात को दोहराया और फिर गुड़गांव का जो पुलिस प्रशासन था वह उसके आगे झुकने लगा। तो वह चीज जो 2017-18 में शुरू हुई थी, पिछले साल उसमें और जोर आ गया और जहां मुसलमान नमाज अदा कर रहे थे, जहां मुसलमान नमाज पढ़ रहे थे, वहां हमले होने लगे और पुलिस उन पर दबाव डालने लगी कि वे अपनी नमाज उन जगहों पे ना करें और उनकी जगह को कम करने की कोशिश करने लगी। ये पहला संकेत था जिसमें सार्वजनिक जगहों पर मुसलमान गतिविधि से ऐतराज होगा हिंदुओं को, यह दिखलाया गया और उसकी प्रतियोगिता में दूसरी गतिविधियां शुरू कर दी गई, मसलन गोवर्धन पूजा या वहीं पर भजन कीर्तन शुरू किया गया। तो इसका अर्थ यह है कि यह नहीं कहा जा रहा था कि सार्वजनिक जगह पर धार्मिक कार्य से दिक्कत है, बल्कि यह कहा जा रहा था सार्वजनिक जगह पर सिर्फ मुसलमान धार्मिक कार्य से दिक्कत है और वे नहीं कर सकते।
अब यह बात धीरे धीरे और फैलने लगी। कर्नाटक में जो मुसलमान लड़कियां हिजाब पहन के स्कूल जा रही हैं, जो उसी रंग की हिजाब है जिस रंग की यूनिफॉर्म है, तो फिर उस पर ऐतराज किया जाने लगा कि ये नहीं, यह तो एक सार्वजनिक जगह है, धर्मनिरपेक्ष जगह है, और यहाँ धार्मिक अभ्यास नहीं होना चाहिए, धार्मिक आचरण नहीं। लेकिन उन्हीं स्कूलों में सरस्वती पूजा होती है, उन्हीं स्कूलों में मंगलसूत्र पहनकर, बाकी चीजें पहनकर लोग आ सकते हैं। उनको कहा गया कि नहीं, ये धार्मिक नहीं है, ये सांस्कृतिक है, इसलिए इनको आप हिजाब से जोड़ कर न देखिए। अब यह एक आप देख रही हैं कि वो कर्नाटक हो या गुड़गांव हो, एक ही चीज हो रही है, वो यह कि मुसलमान प्रतीक या मुसलमान दिखलाई पड़ने वाले आचरण, उनको सार्वजनिक जगह से बहिष्कृत किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि वे नहीं कर रहे हैं। इनसे अगर जोड़कर आप बाकी चीजों को देख लें, यानी मुसलमान फल वाले फल नहीं लगा सकते, मुसलमान मेहंदी वाले मेहंदी नहीं लगा सकते, मुसलमान चूड़ी वाले चूड़ी नहीं लगा सकते, तो यह जीवन के हर क्षेत्र से मुसलमानों को बहिष्कृत कर देने की कोशिश है। अजान को कहा गया कि ध्वनि प्रदूषण पैदा करती है। भजन ध्वनि प्रदूषण पैदा नहीं करता है, अजान ध्वनि प्रदूषण पैदा करती है, जिसकी हम लोगों को आदत है, जिससे हम लोगों को कभी कोई दिक्कत नहीं रही है। लेकिन अचानक उसे एक कानूनी मामला बना दिया गया, आपराधिक मामला बना दिया गया, और लोग उस पर चर्चा करने लगे। अब यह बात इस हद तक आगे बढ़ गई है कि अगर कोई स्टेशन पर किनारे नमाज पढ़ रहा है तो उसे भी माना जाता है कि वह सार्वजनिक शांति भंग कर रहा है। यह जो सवाल हिंदुओं को खुद से करना चाहिए कि मुसलमान को नमाज पढ़ते देखकर उनके अंदर विद्वेष क्यों पैदा होता है। वे आरोप लगा रहे हैं ना कि नमाज पढ़ के वे विद्वेष पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। किसमें? वे तो अपना एक धार्मिक कार्य कर रहे हैं जिसमें वे किसी को शामिल नहीं कर रहे हैं, जिसमें कोई शोर शराबा नहीं कर रहे हैं, कोई हस्तक्षेप किसी चीज में नहीं कर रहे हैं। फिर उस नमाज को देखकर आपके मन में क्यों विद्वेष पैदा हो रहा है? तो आपको अपनी जांच करने की जरूरत है। लेकिन इन सारी बातों को अगर हम एक कड़ी में एक सिलसिले में जोड़ेंगे तो यह दिखलाई पड़ेगा कि यह बतलाया जा रहा है कि भारत में जो सार्वजनिक स्थल है वो मुख्य रूप से हिंदू स्थल है, इसलिए कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा होगी, कांवड़ियों का पैर मैजिस्ट्रेट भी धोएगा, एक प्रशासनिक अधिकारी भी धोएगा, उस पर मलहम भी लगाएगा, एक पुलिस वाला बोल बम का नारा लगाएगा, बाकी लोगों से नारा लगवाएगा, पुलिस कैंप लगाएगी कांवड़ियों के लिए। मुसलमान ऐसा कोई संरक्षण नहीं मांग रहे हैं आपसे, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि वे मुसलमान की मुसलमानियत भारत की सार्वजनिक स्थलों पर दिखनी नहीं चाहिए। यह एक सीधा सा संदेश है जो देने का प्रयास किया जा रहा है।